जय नारायण। आज हम अपना टॉपिक इंटरफेस ऑफ पाइथन विद एन एसक्यूएल डेटाबेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। डेटाबेस आप अभी तक समझ गए होंगे कि डेटाबेस एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है डेटा का, जिसके अंदर रो और कॉलम के फॉर्म में डेटा को हम स्टोर करते हैं और टेबल्स के में इंडेक्स्ड बनाते हैं, जिससे कि हम इस पर्टिकुलर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकें। हर कंपनी, चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो, वो डेटाबेस का यूज़ करती है। देखिए, अभी तक हमने पाइथन को पढ़ा होगा। पाइथन इस इंटरफेस के लिए एक फ्रंट एंड लैंग्वेज होगी। फ्रंट एंड का मतलब हम जो भी चीज़ कोडिंग करेंगे वो पाइथन पे कोडिंग करेंगे, और जो स्टोर होगा वो हमारा बैक एंड, जो हमारा डेटाबेस का होगा वो हमारा बैक एंड पे डेटा स्टोर होता जाएगा। देखिए, यही एग्जांपल हमने दिखाया। पाइथन पे हम कोडिंग करेंगे और एसक्यूएल का मॉड्यूल की हेल्प से हम डेटाबेस को माई एसक्यूएल मॉड्यूल में इंपोर्ट करके सेव करते चले जाएंगे। क्यों पाइथन ही हमने डेटाबेस प्रोग्रामिंग के लिए सेलेक्ट किया, उसके कुछ पॉइंट्स हैं। आप जानते हैं प्रोग्रामिंग बहुत एफिशिएंट है, बहुत फास्टर है अदर लैंग्वेजेस के थ्रू पाइथन में। पोर्टेबिलिटी पाइथन प्रोग्राम्स की बहुत अच्छी है। पाइथन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है, एसक्यूएल कर्सर्स को सपोर्ट करता है। एसक्यूएल कर्सर्स अभी आगे आएगा तो भी हम आपको बताएंगे एसक्यूएल कर्सर्स क्या होते हैं। बेसिकली पाइथन इटसेल्फ ओपन और क्लोज कनेक्शन की जिम्मेदारी लेता है, उसको हमको करना नहीं होता। जैसे ही हम प्रोग्राम को रन कराएंगे, बाहर आएंगे प्रोग्राम से, कनेक्शन अपने आप क्लोज हो जाएगा। और ओपन करने के जैसे ही हम एसक्यूएल के मॉड्यूल को इंपोर्ट कराएंगे वो ओपन कर लेगा। पाइथन हमेशा रिलेशनल डेटाबेस को सपोर्ट करता है, इसलिए हमने माईएसक्यूएल को यूज़ किया। ओरेकल है, माईएसक्यूएल है, ऐसे दो ऑपरेटिंग डेटाबेस हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें बेसिकली लार्ज रेंज में एपीआईज़ का यूज़ होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। बहुत सारी प्रोग्रामिंग है जिसको हम माईएसक्यूएल के साथ कोलैबोरेट करके प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अभी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, प्रोजेक्ट में हमको डीबीएमएस के थ्रू डेटा को स्टोर कराना ही होगा। जो भी वैल्यू हम स्टोर कराएंगे वो डेटाबेस में वैल्यू कनेक्टेड रहेगी। हालांकि वो पार्ट कट गया है प्रोजेक्ट से, तो उस पार्ट को हम इंक्लूड नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, ये आपको हम सिखा देंगे जिससे कि आप बेटर तरीके से कर सकें। नेक्स्ट हम चलते हैं हाउ टू इंस्टॉल माईएसक्यूएल कनेक्टर, कैसे हम माईएसक्यूएल कनेक्टर को इंस्टॉल करते हैं। तो आपके लिए कमांड है पिप इंस्टॉल माईएसक्यूएल हाइफन कनेक्टर। ये आपको कमांड प्रॉम्प्ट में आके इंस्टॉल करना होता है। तो इंस्टॉल करने के बाद जब भी आप लिखेंगे import mysql.connector तो वो एरर नहीं शो करेगा। चलिए पहले हम इंस्टॉल करके आपको दिखाते हैं। ये हमने एक देखिए पाथ देखिएगा जो आपके कंप्यूटर में भी होगा, पाइथन 37 टू स्क्रिप्ट फोल्डर में आना है। स्क्रिप्ट फोल्डर पे बाद शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करना है। शिफ्ट दबा के जब आप राइट क्लिक करेंगे तो ओपन कमांड विंडो हेयर आएगा। CMD दोनों तरीका है, आप डायरेक्ट वहाँ से भी जाके इंस्टॉल कर सकते हैं CMD को, और यहाँ पे भी खोल के इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आपको लिखना क्या है, ये लिखना है पिप इंस्टॉल माईएसक्यूएल कनेक्टर। देखिए ऊपर सबसे ऊपर की लाइन दी गई है। और इंस्टॉल करने के बाद जब से आप एंटर करेंगे तो इंटरनेट का कनेक्टिविटी होनी चाहिए। इंटरनेट की कनेक्टिविटी होगी तो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए देयर रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। अगर नहीं होगा तो आपको पहले इंस्टॉल करना होगा। इसमें एक टाइप की एरर आती है कि इंटरनल और एक्सटर्नल स्टोरेज को वो वेरीफाई नहीं कर रहा पिप। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि पाइथन जहाँ पे आपने सेटअप रखा उसको पहले अनइंस्टॉल मारिए। इंस्टॉल करते वक्त आपको वहाँ पे ऐड पाइथन टू पाथ, इसका चेकबॉक्स होगा, उसको आपको टिक कर देना। मतलब सबसे पहले इंटरफेस पे आता है, सबसे पहले इंटरफेस जो विंडो का खुलता है उसमें आपको इसके चेकबॉक्स पे टिक करना होता है। इससे आपका पाथ इस पिप पे ऐड हो जाएगा। एक ये एरर जरूर आएगी। उसके बाद देखिए जैसे ही आपके में इंस्टॉल होगा, आप स्क्रिप्ट लैंग्वेज में आइए, स्क्रिप्ट शेल में, और import mysql.connector को लिख लीजिए। लिख के एंटर मारी, देखिए कोई एरर नहीं आ रहा है, इसका मतलब एसक्यूएल कनेक्टर हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए क्या क्या चीज़ इसमें हमको सीखनी है। तो सबसे पहले पैकेज को इंपोर्ट करना हमने सीख लिया। फिर हमें डेटाबेस के कनेक्शन के बारे में सीखना है। फिर क्रिएट अ कर्सर इंस्टेंस सीखना है। फिर हाउ टू एग्जीक्यूट अ क्वेरी सीखना है। फिर एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम रिजल्ट सेट और क्लीन अप इन्वॉल्व। इतनी चीज़ें हमको इस पार्ट पे सीखनी है। सबसे पहला हमने इंपोर्ट द पैकेज माईएसक्यूएल कनेक्टर हमने आपको सिखा दिया कैसे हमने करना है माईएसक्यूएल कनेक्टर को। दो तरीके हमने आपको बताएं अभी तक। पहला तरीका इंपोर्ट माईएसक्यूएल कनेक्टर लिखेंगे डायरेक्ट। दूसरा तरीका एलियास से है। एलियास मतलब जैसे हमने अभी टेबल एलियास सीखा था, वैसे हम पैकेज में भी एलियास लगा सकते हैं। तो इंपोर्ट माईएसक्यूएल डॉट कनेक्टर एज SQL TOR लिख दिया हमने। तो ये SQL TOR एक एलियास है, मेंबर एलियास है, जिसकी हेल्प से हम पैकेज का नाम चेंज कर सकते हैं।
ये एक तरीका है, नहीं है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हमने एक क्वेरी रन करानी है कि हाउ टू ओपन अ कनेक्शन टू MySQL डेटाबेस, कैसे हमको कनेक्शन बनाना है। सबसे पहला, हर बार आपको कोई भी इसमें प्रोग्राम लिखना है तो सबसे पहले कनेक्शन बनाना है डेटाबेस के बीच में। तो हमने लिखा कौन, जो हमारा एक डेटाबेस का ऑब्जेक्ट हमने बना लिया, इज इक्वल टू MySQL.connector.connect। ये लाइन कनेक्शन को स्टार्ट करेगी। फिर होस्ट इज इक्वल टू होस्ट नेम, यूज़र इज इक्वल टू यूज़र नेम, जो भी आपका होस्ट है यूज़र है। देखिए, अगर आपको होस्ट चेक करना है या यूज़र चेक करना है तो करंट आप अपना MySQL का विंडो खोलिए, उसमें लिखिए सेलेक्ट करंट यूज़र और एंटर मार दीजिए, तो आपके जनरली आ जाता है। बेसिकली ये डिफ़ॉल्ट होता है जिसमें लोकल होस्ट और रूट होता है। अब पासवर्ड आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरा पासवर्ड 123 है SQL का, तो हमने 123 लिखा। डेटाबेस का नाम जो आपको सेलेक्ट करना है, जो भी आपको यूज़ करना है उस SQL से, तो उसके बाद उसका डेटाबेस का नाम। इस तरीके से आप कनेक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं। हमने एक कंडीशन भी लिख दी, इफ़ कॉन इज़ कनेक्टेड। अगर आपको कनेक्शन हो गया है तो आप हमें पे एक स्टेटमेंट लिख दीजिए कनेक्शन सक्सेसफुल। तो हमने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा दिया, कनेक्शन सक्सेसफुल लिख के आ गया। तो इस तरीके से कनेक्शन SQL का हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं क्रिएट अ कर्सर इंस्टेंस। कर्सर का मतलब होता है रो बाय रो प्रोसेसिंग। रिकॉर्ड को जो रो बाय रो एक्सेस करे उसको हम बोलते हैं कर्सर। कोई भी डेटाबेस कर्सर एक स्पेशल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। वो ऐसा स्ट्रक्चर है कि वो रो बाय रो को प्रोसेस करता है। उसका सिंटेक्स होता है कर्सर ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट कर्सर का फंक्शन। देखो करते कैसे, कर्सर ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डॉट एग्जीक्यूट SQL क्वेरी स्ट्रिंग। देखो हमने लिखा हुआ है माई कर्सर, ये हमारा कर्सर ऑब्जेक्ट है, इज इक्वल टू MyDB डॉट कर्सर। MyDB क्या है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट है। ये देखिए MyDB डॉट कर्सर हमका फंक्शन बना, तो एक इंस्टेंस क्रिएट कर देगा। इंस्टेंस का मतलब एक डुप्लीकेट वैल्यू में वो का काम होगा, उसके बाद वो फाइनलाइज करेगा वैल्यू को। फिर हमने एक क्वेरी रन करी जो ये दिया हुआ कर्सर ऑब्जेक्ट डॉट एग्जीक्यूट। कुछ भी SQL को अगर हम रिलेट करने के बाद हमें SQL में वो फंक्शंस रन कराने होते हैं तो हमको एग्जीक्यूट फंक्शंस का यूज़ करना होता है, जो हमारे कर्सर ऑब्जेक्ट के अंदर। तो माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट शो डेटाबेस, फॉर एक्स इन माई कर्सर प्रिंट एक्स हमने यूज़ किया। शो डेटाबेस, देखो जो SQL में मेरे स्टोर है शो डेटाबेस, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो एग्जीक्यूट फंक्शंस का यूज़ करके हमने डेटाबेस शो किया। तो जितना भी डेटाबेस हमारे प्रोग्राम में स्टोर है, ये देखें जितना भी SQL में स्टोर है वो सारे दिखा रहे हैं यहाँ पे। इन्फॉर्मेशन स्कीम है, माई डेटाबेस है, परफॉर्मेंस स्कीमा है, SYS। ये डेटाबेस के नाम है जो हमारे कंप्यूटर में स्टोर है। और हमने फॉर लगाया हुआ है, मतलब इटरेटिंग वे में फॉल कर रहे हैं, इसलिए वो एक एक करके आ रहा है। अगर ये हम फॉर ना लगाते तो वो एक लाइन में आ जाता पूरा। तो इसलिए इतना ही आज की क्लास में था कि कैसे हम अपने कर्सर ऑब्जेक्ट को, इंस्टेंस को क्रिएट करते हैं। हमने अपना SQL कनेक्शन बनाना सीख लिया और MySQL का कनेक्ट करना सीख लिया। आज की क्लास में इतना ही। आगे क्लास में बढ़ेंगे तो हम इसको एक एक करके रिकॉर्ड भी रिट्रीव कराएंगे, डेटाबेस से हम कैसे डेटाबेस के वैल्यू को रिट्रीव कराते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।